आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मुद्दे पर जो जुड़ा है भारत, चीन, रूस और अमेरिका के बीच चल रही जटिल राजनीतिक और आर्थिक लड़ाई से। आप सभी ने हाल ही में खबरें जरूर सुनी होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक नया प्लान बनाया है जिसमें वो भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने की तैयारी में है। लेकिन ये टैरिफ क्या है और इसका भारत पर क्या असर होगा, आज इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ की। टैरिफ का मतलब होता है आयात पर लगने वाला टैक्स। जी हाँ, जब कोई देश दूसरे देश से कोई सामान, खासकर तेल या अन्य जरूरी वस्तुएं खरीदता है तो उस पर टैरिफ लगाकर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन रूस से भारत के बढ़ते तेल आयात को देखते हुए इसे 50% तक बढ़ा दिया गया है। अब ट्रंप की मांग है कि यूरोपीय संघ भी भारत और चीन पर इसी तरह के टैरिफ लगाए ताकि रूस पर और ज्यादा आर्थिक दबाव डाला जा सके। ये पूरा मामला रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में है। रूस पर पहले से ही कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है कि रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार भारत और चीन पर भी कड़े कदम उठाए जाएं। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2025 के पिछले 6 महीनों के दौरान अपनी कुल तेल सप्लाई का लगभग 35% हिस्सा रूस से खरीद रहा है। चीन के बाद भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। ऐसे में अगर भारत पर भारी टैरिफ लगते हैं तो इसका असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर भी। जी हाँ, हालांकि चीन पर फिलहाल उतना कड़ा टैरिफ नहीं लगाया गया है। अमेरिका ने चीन से आयात पर 30% टैरिफ लगाया है, जो भारत से कम है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन पूरी तरह से रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, इसलिए वो भारत और चीन दोनों पर टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाना चाहते हैं। ये रणनीति रूस के यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करने की है। हाल ही में चीन ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। ट्रंप ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। बाद में ट्रंप ने अपने बयान से पलटवार भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने की भी बात कही। ये दिखाता है कि अमेरिका भारत से सीधे टकराना नहीं चाहता, लेकिन रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत को भी एक तरह से निशाना बनाना चाहता है। जी हाँ, भारत के लिए ये एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। एक तरफ उसे अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है, जिसमें रूस से तेल खरीदना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी बेहद आवश्यक है। अगर अमेरिका सच में भारत पर 100% टैरिफ लगाता है तो इसका सीधा असर भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों पर पड़ेगा। इससे भारत के लिए महंगी तेल खरीदना और मुश्किल हो सकता है और आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। भारत को इस परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना होगा। कैसे रूस से तेल खरीदना जारी रखा जाए और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध भी मजबूत बनाए जाए। दोस्तों, ये पूरी स्थिति सिर्फ व्यापार और तेल तक ही सीमित नहीं है। ये एक वैश्विक राजनीति और ताकत के खेल से जुड़ी हुई है। अमेरिका रूस को कमजोर करने के लिए भारत और चीन जैसे बड़े देशों पर दबाव बनाना चाहता है। जी हाँ, लेकिन इन देशों की अपनी रणनीतियां भी हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या होगा, कौन किसका साथ देगा और वैश्विक राजनीति कैसे बदलेगी, ये सब देखने वाली बात होगी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को रूस से तेल खरीदना कम कर देना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।